नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे और उनकी टीम जो है गई थी सुप्रीम कोर्ट। जो चुनाव आयोग का फैसला आया था कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को मिलेगा, उस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है मेंशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, आज सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का स्टे देने से मना कर दिया। जो उद्धव ठाकरे गुट के वकील थे, कपिल सिब्बल लीड कर रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं उस टीम में और वकील हैं, तो उनकी मांग थी कि जब तक ये फैसला नहीं होता, इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, चुनाव आयोग का जो फैसला है उस पर रोक लगा दी जाए, स्टे दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये न्यूनतम अपेक्षा थी उद्धव ठाकरे गुट की कि इस पर रोक लग जाएगी, तो जो जश्न मनाया जा रहा है शिंदे कैंप में वो सब रुक जाएगा और उनको ये उम्मीद बनेगी, खासतौर से शिवसेना के जो बचे हुए लोग हैं उद्धव ठाकरे के साथ, उनके मन में कि ये मामला पलट सकता है, हमारे पक्ष में फैसला हो सकता है, इसलिए वो बने रहेंगे। वो उम्मीद आज खारिज हो गई। उद्धव ठाकरे गुट ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा सिंबल चला गया, हमारी पार्टी का नाम चला गया, हमसे ले लिया गया, विधानसभा में हमारा दफ्तर ले लिया गया, लोकसभा में ले लिया गया, और अब जो है अगर आपने स्टे नहीं दिया तो अब जो है शाखा के जो दफ्तर हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक अकाउंट हैं, वो सब ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे हमको कोई मतलब नहीं। आप चुनाव आयोग का जो फैसला है उसके खिलाफ यहाँ आए हैं, उसको चुनौती देने के लिए आए हैं, और चुनाव आयोग के फैसले में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि अगर शिंदे गुट इन 2 हफ्तों के बीच में शाखा के जो दफ्तर हैं, देखिए शाखा की जो व्यवस्था है शिवसेना में वो सबसे मजबूत है, उसका आधार, उसकी रीढ़ वही है। तो शाखा के दफ्तर जो है ज़्यादातर जो है पार्टी की संपत्ति हैं और कहीं किराए पर भी हैं, तो उन संपत्तियों को अगर शिंदे गुट लेता है, अगर बैंक अकाउंट जो पार्टी के हैं उनको लेता है, तो इस पर अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं है। हालांकि ऐसा होने के बाद उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन अभी शिंदे गुट को बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा जो है वो कहें कि उनकी जीत हुई है, और उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस लड़ाई में लगातार उद्धव ठाकरे की हार हो रही है। जब से उन्होंने ये शुरू किया 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से, जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा बीजेपी से और एमवीए बनाया एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर, मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे की बगावत शुरू हुई, तब से मुख्यमंत्री का पद गया, सरकार गई, और उसके बाद से लगातार हार पर हार उनको मिलती जा रही है। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो उद्धव ठाकरे गुट के लिए समस्या इसलिए है कि जो 15-16 विधायक बचे हैं और जो 6 सांसद बचे हैं, उनके मन में अब सवाल होगा कि अगर असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की हो गई तो फिर हमारा स्टेटस क्या होगा। अगर वो व्हिप जारी करेंगे और हम नहीं मानेंगे उद्धव ठाकरे की बात मानकर, तो हमारी सदस्यता चली जाएगी। कार्यकर्ताओं के मन में जो शिवसैनिक हैं, और खास तौर से जो है वो मुंबई में मनपा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के लिए भी। लेकिन उद्धव ठाकरे तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नीचे से और ज़मीन खिसकती गई तो उनके लिए सर्वाइव करना पॉलिटिकली बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही चली है, उसके बाद उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है, और मुझे लगता है कि उनके समर्थकों की, उनके साथ खड़े होने वालों की संख्या और घटेगी। और शिंदे गुट का जो है, अब शिंदे गुट शायद नहीं कहना चाहिए, शिवसेना ही कहना चाहिए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला इस चुनाव आयोग के फैसले को बदलता नहीं है। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे जिसके अब अध्यक्ष हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है, और उद्धव ठाकरे की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो ये इसका फैसला कि शिवसैनिक किसके साथ हैं, शिवसेना का समर्थक वर्ग किसके साथ है, बीएमसी के चुनाव में होगा। तब तक को तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।